पेरेंट पेरेंट एंड लिंक का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, वो मैंने आपको बताया है कि जो इसमें लाइक ऐसा होता है कि एक चाइल्ड होता है और एक पेरेंट होता है। पेरेंट जो काम करते हैं वो चाइल्ड उनके सेम टू सेम कॉपी करते हैं, वो जो ट्रांसफॉर्म की वैल्यूज़ होती हैं। और जो हाँ चाइल्ड काम करता है वो लाजमी नहीं होता कि पेरेंट वो काम करें, क्योंकि चाइल्ड बच्चा है, उसे पता नहीं है। ठीक है। अभी मैं आपको इस और आपको मैं ये बताता हूँ कि ये आपस में लिंक ऐसे होते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये दो लेयर्स हैं, इनको इसको मैंने पेरेंट का नाम दे दिया, इसको चाइल्ड का नाम दे दिया। तो मुझे चाइल्ड को पकड़ना है और चाइल्ड को पेरेंट के साथ यहाँ से लिंक कर देना है। ठीक है। जी। लिंक इसका ये जो मतलब है ना, ये वाला जो मेरा पिकर टूल है, इसको हम लोग जब करते हैं तो इसको हम लाइक पिक करना कहते हैं। तो अब मैंने जब इसके साथ कनेक्ट कर दिया ना, तो मैंने बता दिया ये चाइल्ड जो है ये इसका पेरेंट है। ठीक हो गया। आवाज़ आ रही है मुकीद? हाँ, अब आप देखो कि ये मैं पेरेंट को घुमा रहा हूँ, जहाँ पे पेरेंट जा रहा है ना वहाँ पे उसके साथ उसका बच्चा भी जा रहा है, लाइक नेट चिल्ड्रन भी बहुत जा इशू रहा है। कर रहा है, आवाज सही नहीं आ रही। हेलो, ठीक है। आवाज़ आ रही है अभी? हाँ भी सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक्टिविटी, जो ट्रांसफॉर्म की वैल्यूज़ अगर मैं पेरेंट की चेंज करता हूँ ना, तो चिल्ड्रन की भी ऑटोमेटिक चेंज हो रही है। ऐसा ही है। जी। ये आप देखो, ये सही है। हाँ। और मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं पेरेंट की मिसाल के तौर पे यहाँ पे स्केल की वैल्यू चेंज करता हूँ, अगर मैं पेरेंट को बड़ा करता हूँ तो उसके स्टूडियो क्या नाम है, चाइल्ड भी बड़ा हो रहा है। ऐसा ही है। हाँ। लेकिन इससे एक और अगर हम जी जी। अगर हम किसी चीज को भी इसके साथ लिंक करें, हम्म। पेरेंट लिंक के जरिए, फिर हम्म। उसके साथ हम जो स्केल भी करें या पोजीशन चेंज करें, हाँ रोटेट करें, तो उसका भी होगा। हाँ, उसका भी होगा। अच्छा, मज़े की बात इसकी मैं बता दूँ, मैंने इसकी वैल्यू बड़ी की है, और पहले ये डब्बा छोटा सा था, अब ये डब्बा बड़ा हो गया है। लेकिन इसकी हाँ। ट्रांसफॉर्म में वैल्यूज इसकी चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये बच्चा है, बच्चे को नहीं पता कि पेरेंट ने क्या किया है। ठीक है। हाँ। तो इसकी ट्रांसफॉर्म की अपनी वैल्यूज नहीं चेंज होगी, और जो वैल्यूज चेंज होगी सिर्फ वो ट्रांसफॉर्म की ही चेंज होगी, उसके अलावा कोई नहीं होगी। और इसके अलावा पेरेंट्स की। हाँ, रोटेशन जो है, अगर आप देखो, मैं इसकी मज़े की बात आपको बताता हूँ। अगर मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ ना पेरेंट को, ये हाँ। पेरेंट को, तो बच्चा भी घूम रहा है और बच्चा इसके इर्द जी। गिर्द घूम रहा है। ये आप चीज़ देखना, जो मेरा एंकर पॉइंट है ना उसी के सामने करके हाँ। बच्चा घूमेगा। ठीक है। ये चीज़ क्लियर है आपको? हाँ। लाइक आप इस चीज़ को इस तरह से मिसाल ले लो कि पेरेंट अपने बच्चे को झूले झुला रहा है। ठीक है। ये पेरेंट है, जी। ये बच्चा है, और वो उसको झूला झुला रहा है। ये इस तरह झूला झुला रहा है और बच्चा भी घूम रहा है। ठीक है, क्योंकि पेरेंट घुमा रहा है, बच्चा तब घूम रहा है। ठीक हो गया। हाँ। लेकिन इसमें एक और है, इसमें ओपेसिटी वर्क नहीं करती। ओपेसिटी जो है, अगर पेरेंट की कम हो जाती है तो चिल्ड्रन की कम नहीं होती, बाकी सारी वैल्यूज़ काम करती हैं। ठीक है। जी। पोजीशन हो गया। अब मैं आपको पोजीशन दोबारा बताता हूँ, रोटेशन में ज़ीरो। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ, आप देखना। आप ये समझो कि एक पार्क में जा रहे हैं, पेरेंट यहाँ से चला और 6 सेकंड पे मैं आया, यहाँ पे चला गया। ओके सीन है। हाँ। ये पेरेंट ने अपना काम किया, चल रहा है, पेरेंट जा रहा है, साथ में उसका बच्चा भी जा रहा है। ठीक है। जी। लेकिन यहाँ से चिल्ड्रन को शरारत आई, उसने छलांगे मारना शुरू कर दी। इसको मैं छलांगे कैसे मरवाऊंगा? रोटेशन से। आपको पता है ना? हाँ। पता है ना? ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। अभी आप देखना, रोटेशन पे मैं आया और मैंने रोटेशन की वैल्यू को चेंज किया। अभी देखना आप, बच्चा जो है वो छलांगे मार रहा है, लेकिन पेरेंट के साथ जी। चल रहा है। हाँ। मतलब कि जो काम बच्चा कर रहा है, अगर बच्चा रोटेट हो रहा है ना, बच्चा छलांग मार रहा है, तो पेरेंट वो तो उस काम नहीं कर पेरेंट्स। सकता। हाँ। तो ये चीज़ है पेरेंट और पेरेंटिंग, पेरेंट एंड लिंक का। जो काम जी। पेरेंट करता है वो चिल्ड्रन नहीं करता, वो काम चिल्ड्रन करता है, और जो काम चिल्ड्रन करता है वो पेरेंट नहीं करता। हाँ।
ये आपको मेरा नहीं ख्याल कि इससे मैं आसान करके बताऊं कि ये जो मैंने अभी आपको एक मिसाल दी है कि अगर समझ आ गई। ये आप देखो पेरेंट जा रहा है और बच्चा घूम रहा है लेकिन पेरेंट नहीं घूम रहा। अब इसी तरह अगर बच्चा यहाँ से ना लाइक उछल भी रहा है, लाइक वो जिस तरह से नहीं होता, लाइक खुद को छोड़ कभी, अगर मैं इसकी वैल्यू, इसकी कोई भी वैल्यू में चेंज करता हूँ ना, ये देखो इसकी मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, ये नहीं चेंज हो रहा, जबकि मैं इसकी कोई भी वैल्यू को चेंज करता हूँ, ये भी ये चेंज हो रहा दोनों है। चेंज होते हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ समझ आई है हाँ जी। आपको? हाँ। ये लाइक ये अच्छा, ये जो अभी मैंने किया है ना, आपने स्टार्ट इधर से ही करना है। आपने एक ऐसा ये असाइनमेंट बनाना है। ठीक हो गया जी मुगीत? सही। और हाँ। इसकी मैं बेशक कोई भी वैल्यू चेंज कर दूँ। अब आते हैं इस वाले के ऊपर जो हमने एक बड़ी बनाई थी कॉम्पोजिशन। यहाँ पे मामला ये है कि ये जितने भी है ना, ये बड़ा फूल है, सबसे बड़ा फूल। अच्छा, इस बड़े सबसे बड़े फूल को ना मैं ऐसा करता हूँ, बस ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि ये बड़ा फूल घूमे और इसके हाँ आगे पीछे मतलब अगर ये बड़ा फूल घूमे ना, तो इसके साथ जी। ये वाले सारे फूल घूमे, जिस तरह वो पंखा नहीं घूमता। हाँ। मतलब कि मैं इसके नीचे एक डंडा लगा देता हूँ और ये जब बड़ा फूल घूमे तब ये नीचे वाले सारे फूल घूमे। तो अब मैं क्या, इसके लिए मैं क्या करूँगा? पेरेंट्स एंड लिंक। मैं बनाऊँगा कैसे, जल्दी बताओ। तो इसको सेलेक्ट करेंगे उस सारों को इसके साथ लिंक करेंगे। इन सब को सेलेक्ट करूँगा मैं इधर, इन सब को यूँ सेलेक्ट करूँगा, पेरेंट एंड लिंक के सामने ही जाऊँगा, ये वाला पकड़ूंगा, जी। इसको मैं इस पे कर दूंगा। ये आप देख लो, ये अब सारे इसके पेरेंट, ये सारे इसके अब बच्चे हैं, लाइक चाइल्ड चाइल्ड है, जी। ये पेरेंट है मैन फ्लावर। अभी आप देखना, मैं हाँ। कोई भी काम करता हूँ, मैं स्केल इसका छोटा करता हूँ ना, सारे छोटे हो रहे हैं। ये जी। और अब अगर मैं घुमाता हूँ, जो हम पहले बात कर रहे थे, जो चीज़ हमें चाहिए तो थी, सारे घूमेंगे। सारे घूमेंगे। अब यही चीज़ हम करते हैं, ये चीज़ आपको समझ आ गई है ना? अब ऐसा करते हैं, मैं रोटेशन पे आता हूँ, 10 सेकंड पे मैं आता हूँ, मैं इसको एक चक्कर लगा देता हूँ, ये वाला। समझ आइए आपको? हाँ जी। ये ठीक है मुकीत, हाँ जी। ये चीज़ ओके है? हाँ ओके। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो फूल है ना, ये इंडिविजुअली खुद भी घूमे। ठीक है, अब खुद इसके लिए भी मैं क्या रोटेट करे। करूँगा? हाँ, अब मैं क्या करूँगा, मैं पहले किसी एक फूल को उठाऊंगा, इसका मैं रोटेशन और यहाँ से, सर नहीं, अगर सारों को सेलेक्ट करो और एक साथ रोटेशन हाँ करें, वो भी कर लो, यानी एक एक का नहीं नहीं करेंगे। कर लो, वो भी कर लो। सबको मैंने पकड़ा, सबको जी। मैंने पकड़ा और वैल्यू मैं सिर्फ एक ही करूँगा। और मैं आगे आया और मैंने इसको रोटेट कर दिया, लाइक इसको मैंने ना 2 चक्कर लगा दिए। अभी आप देखना, बड़ी लाइक मज़े की चीज़ बन जाएगी। ये सारे अपने घूम रहे हैं, अपने घूम रहे हैं। हाँ। जिस तरह सोलर सिस्टम है उसी की हाँ तरह बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल, सोलर सिस्टम, ये आपने बहुत अच्छी मिसाल दी। सोलर सिस्टम लाइक, क्या नाम है, ज़मीन अपने घूम रही है लेकिन वो तो हाँ। सूरज के भी इर्द गिर्द घूम रही है ना। ठीक है, हाँ जी। ये आपने बड़ी अच्छी मिसाल दे दी कि सोलर कैसे होती है। और यार मुझे याद पड़ता है कि ये वो नहीं, चेंज से जो होते हैं मैकेनिकल, वो याद हो अगर आपने बचपन में, मुझे याद पड़ रहा है कि इस तरह से वो होती थी कैसेट वगैरह, उसके वो इसी तरह घुमा करते थे। यार ये कहाँ पे होता था, लेकिन चले, लेकिन आपने वो जो ऑर्बिट की मिसाल दी ना, लाइक ये सारे अपने एक्सिस पे घूम जी। रहे हैं और ये भी घूम रहा है, तो ये चीज़ आपको समझ आई है, ये जो अभी मैंने हाँ। बनाया। अब इसको मैं थोड़ा ज़्यादा हाँ जी अच्छा समझ करने आ के, गई। इसको मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छा करने के लिए मैं सबको पकड़ूंगा, F9 करूँगा, इसको भी F9 करूँगा, यहाँ से मैं मोशन ब्लर लगा दूँगा। मोशन ब्लर मेरा भी नहीं आ रहा, मैं यहाँ से आऊँगा, मोशन ब्लर को ऑन करूँगा,
ठीक है। अब देखो कितना एक प्यारा सा चीज़ बन गई है। ये चीज़ आपको समझ आई है मुकीत? हाँ जी। इसको मैं सेव करता हूँ। अल्लाह भला कर रहे आपका। मैं आपको एक्सपोर्ट करता हूँ और इसको रेंडर निकालता हूँ। आप ग्रुप से यार पता नहीं, ग्रुप से आप ना कन्वर्ट करते हो, क्या नाम है इस, ग्रुप से आप कन्वर्ट करते हो लेयर में। अब ऐसा करोगे आप ये जिस तरह मैंने किया, ये दो टायर अलग हो गए, दो टायर अलग हैं। और ये अब इसको मैं लेयर में चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा। सॉरी, इसके ऊपर ये जो तीन डॉट हैं, तीन डॉट के जी। ऊपर, तीन डॉट नहीं तीन लाइंस हैं, इनके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, रिलीज टू लेयर सीक्वेंस। तो अब ये लेयर सीक्वेंस में बन गया है। अब ये लेयर सीक्वेंस में बने हैं, मैं इनको अब बाहर निकालूंगा। ये जो ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा है इसको मैं डिलीट कर दूंगा। मेरे पास देखो चार लेयर है, एक ये शेडो है, एक ये, हाँ एक में शेडो है। शेडो को मैं इसी के अंदर डाल देता हूँ क्योंकि मुझे शेडो ऐसा चाहिए नहीं, क्योंकि मैंने शेडो को एनिमेट नहीं करना। एक ये शेडो है, जी। उसके बाद एक ये वाला टायर है, और एक ये वाला टायर है। तीन लेयर है मेरे पास। अब मैं इसको सेव करता हूँ अपने कंप्यूटर में। म्यूज़िक में मैं आ गया, इसको मैंने नाम दे दिया कार का। ठीक है, और एक और मैं ऐसा करता हूँ, रोड वेक्टर व्यू। हम ए, हम अगर इलस्ट्रेटर फाइल डाउनलोड करें तो उसके फिर वो तो ग्रुप में होगी, उसके हम टायर भी मूव कर सकते हैं ना। जी 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 पूछे मुकीद, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। हम हम हेलो। जी जी मैं सुन रहा हूँ। अभी आ रही? आ रही अरे आवाज़। हम अगर इलस्ट्रेटर फाइल डाउनलोड करें हाँ हाँ हाँ। कार्स की ना, फिर हम उस कार्स की मूव भी टाइप भी रोटेट कर सकते हैं। अच्छा, आपकी मैंने पूरी बात सुन ली लेकिन आखिर वाली आपकी बात मुझे समझ नहीं आई। एम आप उसके टायर भी हम मूव कर सक रोटेट कर सकते हैं। क्या मूव कर सकते हैं? टाइप? रोटेट कर सकते हैं उसके टायर। टायर टायर। यार इलस्ट्रेटर फाइल जो है ना, आपको इलस्ट्रेटर फाइल का मतलब क्या होता है, इसमें आपको एक एक चीज़ दिख रही है। ये जो आपको मैं हाँ प्री जी। पिक से बताता हूँ ना, इसमें पूरी ये फाइल बनी हुई है। मैं इसकी एक एक चीज़ को चेंज कर सकता हूँ। ये आप देखना एक जी। दफ़ा। ये आप गाड़ी का अलग है, इंजन अलग है। अब ये शीशा बना हुआ है, उसने एक अलग बनाया हुआ है बनाने वाले ने। ये देखो, ये शीशा अलग बनाया हुआ है उसने। जी। तो ओब्वियसली इसने टायर जो बनाए हैं ना, उसने टायर को एक ग्रुप में डाला हाँ। हुआ था, तो मैंने उस ग्रुप को अलग कर दिया। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं किया, ये जी। पहले बना बनाया था। तो अब सही। टायर घुमाना आपको पता है कौन सी बड़ी बात है, हमने रोटेटिंग तो सीखा हुआ है ना। अब मैं ऐसा हाँ। करूँगा कि मैं एक और पकड़ता हूँ, यहाँ से मैं ये बैकग्राउंड पकड़ लेता हूँ। प्रो डाउनलोड नहीं यार, इसको मैं ये नॉर्मल सा डाउनलोड करता हूँ बैकग्राउंड। अल्लाह भला करे। लेट्स सी, हाँ ठीक है, ओके है। अब इसको मैं ऐसा करता हूँ, ये एक असाइनमेंट होगी हमारी वो जो पहले थी। जी। इसको मैं डिलीट हाँ। करता हूँ। ये मेरे पास आया है, इसको मैंने कंपोजिशन सेटिंग, ठीक है, ओके है। अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं डबल क्लिक करूँगा, ये जो मैंने इलस्ट्रेटर की फ़ाइल है कार को, इसको भी मैं जिस तरह जी। जो फोटोशॉप की फ़ाइल थी उसी तरह ओपन करूँगा। कंपोजिशन रिटेन साइज, ओके। अभी आप देखना तो क्या मामला होगा। अब आप देखो कि मेरे पास तीन लेयर्स हैं। हाँ एक ये वाली टायर की लेयर है, एक ये टायर की लेयर है, एक ये मैन बॉडी है, ठीक है। जी। मुझे और कुछ नहीं अच्छा, अगर मैं ये चाह रहा हूँ मैं ये शेडो रिमूव कर दूँ आई गेस। ठीक है, शेडो पता है एक थोड़ी सी रियलिस्टिक फील देगा, लेकिन अगर देखते हैं अगर शेडो नहीं अच्छा लग रहा तो हम डिलीट भी कर देंगे। अच्छा, एक और चीज़ देखो, शेडो तो अच्छा लग रहा है लेकिन शेडो के पीछे ये जो
वाइट वाइट है ना, ये बुरा लग रहा है मुझे, क्योंकि ये हाँ फेक लग रहा है। तो मैं अभी आऊँगा शेडो में। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं शेडो को डिलीट ही कर देता हूँ, क्योंकि शेडो वो जी एक इफेक्ट बना हुआ है, तो वो एक समझ नहीं आता। मैं इसको कंट्रोल एस करूँगा, तो ये अब देखना इसमें भी चेंज हो गया है, ठीक है। जी। ये इसको मैं यहाँ से हाँ ठीक है। अच्छा अब मुकीद, इसको मैं ये चाह रहा हूँ कि ना, हम्म, कि मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि अल्लाह भला करे आपका, ये क्या नाम है वैसे इसका, यार मैं ये चाह रहा हूँ कि ये आप मुझे बताना, वो मैं आपको बताऊंगा, आप मुझे ये बताना। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं गाड़ी को ना यहाँ से यहाँ चलाऊं, ठीक है। जी। इसके टायर टायर अपने घूमे लेकिन गाड़ी चल रही हो, तो इसके लिए मैं क्या टेक्निक यूज़ कर सकता हूँ? पहले तो इनको पेरेंट्स लिंक करेंगे किस किन और को? फिर टायरों को हाँ जी, गाड़ी के साथ। टायरों को पेरेंट्स के साथ मैंने लिंक किया। अब मैंने पहले रोटेशन का गाड़ी को चलाना है ना, अब मैं गाड़ी को चलाऊंगा, ऐसा ही है। हाँ जी, पोजीशन से। 1 2, मैं तकरीबन इसको मैं लंबी नहीं करूँगा, 10 सेकंड की मैं रख देता हूँ। अब मैं इसको बिल्कुल पीछे ले आता हूँ स्टार्ट में, इसको मैं फिट कर देता हूँ। अब टायरों को रोटेट करेंगे। हाँ जी। अब आप मुझे बताओ कि टायरों को हम अगर रोटेट करेंगे तो गाड़ी नहीं रोटेट होगी? नहीं, हम सिर्फ टायरों को सेलेक्ट करेंगे ना। ठीक है। और जब हम लोग गाड़ी को चला रहे हैं तो टायर साथ में क्यों चल रहे हैं? मतलब। अभी तो मैंने ये सिर्फ गाड़ी की लेयर को सिलेक्ट किया है ना, ये गाड़ी की लेयर को, तो ये हाँ, टायर क्यों साथ में जा रहे, मूव हो रहे हैं? ये इन तीनों को सेलेक्ट किया तो पोजीशन से आगे किया है। मैंने तीनों को तो नहीं सेलेक्ट किया, मैंने सिर्फ एक को सेलेक्ट किया है। नहीं, इससे पहले ना, इसलिए टायर इस गाड़ी के साथ मूव हो रहे हैं। अब पहले को छोड़ो, अभी की मैं बता रहा हूँ, पहले कुछ नहीं था, अभी आपने हम्म, सही बात की थी एक। अभी आपने मेरे से खुद एक काम करवाया जिसकी वजह से गाड़ी के टायर भी मूव हो रहे हैं। और आप सोचो। वो रो, वो पोजीशन से। वो तो अभी देखो ना, मेरी बात सुनो। हाँ, अभी मैं, पेरेंट लिंक से। हाँ पेरेंट लिंक से, पेरेंट से क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि गाड़ी का ये जो बॉडी है ये पेरेंट है। जब हाँ पेरेंट घूमता है तो चिल्ड्रन ऑटोमेटिकली मूव करते हैं। ये आप समझो कि इसके हाँ बच्चे हैं, जहाँ पे ये जाएगी तो यहाँ पे उन्होंने जाना ही है। अब अगर ये इनका दिल कर रहा है ना मूव करने का, तो ये मूव कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। तो ये जी। कॉन्सेप्ट होता है इसमें। अब गाड़ी तो चलना चाह रही है, गाड़ी चल रही है। अब इसमें मैं जी। फिर ऐसा करूँगा कि अच्छा इन दोनों की स्पीड मैंने सेम ही रखनी है, लेकिन पहले मैं एक की स्पीड को चेक करूँगा। रोटेशन पे आऊँगा और मैं देखूँगा कि मैं इसको उल्टा रोटेट ना करूँ, सीधा रोटेट करूँ। अच्छा ये मुझे ना, आप देख रहे हो कि टायर थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा है कि वो, पीछे चले गए। जी नहीं नहीं, एक और चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ। ये मैं बिल्कुल टायर के पास ले जाता हूँ, ये आप देखना। पीछे हो गए। एक मिनट, पीछे को तो छोड़ो, मैं इसको ज़ीरो पे रखता हूँ। अभी आप अभी आप ये टायर घूमेगा, इसकी चीज़ देखना। टायर इसी तरह घूमता है। नहीं, इसका एंकर पॉइंट सही नहीं है। एंकर पॉइंट इसका मैं किधर रखूँ? मिडल में। मिडल किधर है इसका? ये वाला। हाँ, थोड़ा ऊपर। बिल्कुल मैं मिड में जाऊंगा, क्योंकि ये ऐसा जी। चीज़ है ना, ये आपको बिल्कुल मिड में रखना पड़ेगा, बिल्कुल मिड में। इसी तरह दूसरे वाले टायर का भी मैं आऊँगा, इसका मैं यहाँ से पकड़ूंगा, इसका एंकर पॉइंट ये, क्योंकि ये पता है वो आपको एक जैक सा होता है। अच्छा ये चीज़ है, ठीक है। हाँ जी। अब एक और चीज़ है, अब रोटेट पे मैं आता हूँ। रोटेट, और इसको मैं 6 सेकंड पे आया और मैंने इसको घुमा दिया। अभी अब देखो, अभी टायर काफ़ी बेहतर है पहले से। अभी पहले मैं इसकी स्पीड को तेज़ करूँगा, अभी सिर्फ आप पिछले टायर को देखो, स्पीड इसकी ठीक है, काम में। काम है।
मैं और इसकी बढ़ाऊंगा अभी, दो लाइक पर कर ले। 2 चक्कर। नहीं, वो तो उल्टा हो गया है। 2 पे नहीं करते, -2 करता हूँ। अभी सही है। अभी भी थोड़ा सा स्लो है आई गेस, लेकिन चले। अच्छा एक चीज़ है, एक जी। और मज़े की चीज़ है कि अभी ये देखो ना, जिस तरह एक टायर चलेगा उसी तरह दूसरा टायर चलेगा ना। हाँ, तो आप इसकी वैल्यूज़ को कॉपीज भी कर सकते हो। अभी इसको आप रोटेशन पे अगर कॉपी दोनों करो। को हम एक साथ भी कर सकते हैं ना। एक साथ भी कर सकते हैं। अब मैं दोनों को एक साथ में पकड़ता ना, और दोनों को मैं साथ ही कर लेता, लेकिन उसमें भी मैं कर सकता हूँ, वो मुझे मसला नहीं है। लेकिन मैं असल में ये कोई चेक कर रहा था, आपने देखा है ना, आपने मैंने आपके सामने चेंज किया है। तो जब वो चेंज करने की बारी आती है ना, तो फिर बड़ा अजीब सा हो जाता है। लाइक आप फिर दोनों को पकड़ो, फिर दोनों को चेंज करो। तो कॉपी पेस्ट वाला आई गेस एक अच्छा ऑप्शन है। मैं सही है। इसलिए कॉपी पेस्ट वाला प्रेफर करता हूँ। अब मैं इसको कॉपी करूँगा, और याद रखना बिल्कुल स्टार्ट से कॉपी करूँगा। स्टार्ट से कॉपी करूँगा और बिल्कुल स्टार्ट जहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा ना, अभी इसको मैं यहाँ जी। पे कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ से यहाँ पे जाके पेस्ट करूँगा ना, तो ये यहाँ से पेस्ट होगा। तो याद रखना बिल्कुल आप स्टार्टिंग से कॉपी पेस्ट करो, जहाँ पे आप रखना चाह रहे हो पहला की पॉइंट। अभी इनको भी हाँ मैं F9 कर देता हूँ, सबको मैं F9 कर देता हूँ। लेट्स सी क्या होता है। F9 से बताया ना आपको, मैंने बताया ना क्या होता है। हाँ जी, स्मूथनेस आ जाती है। ये आप देखो, गाड़ी ओवरऑल आपकी कितनी प्यारी चल रही है। हाँ जी। ये आप इसमें थोड़ा सा वो मोशन ब्लर लगा दो। लाइक आपको अभी दिख रहा है ना कि एनिमेशन एक्चुअल में बनती किस तरह से है। हाँ जी। अच्छा एक और मुकीद मैं आपको मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। अब एंड करता हूँ, ओके करता हूँ। आप इलस्ट्रेटर फाइल में आओ ना, आपको फैज हाँ, सर ने बताया होगा एक चीज़, रास्टर और वेक्टर फाइल में सबसे बड़ा फ़र्क क्या होता है। वो उस वेक्टर फाइल में पिक्सल नहीं होते, ये हाँ। पिक्चर कट नहीं है। अब और इसकी आप मिसाल इस पिक्सल। तरह से भी ले लो। हाँ ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया। अब देखो मैं टायर के बिल्कुल पास आता हूँ ना, इतने पास हुई, हाँ। तो टायर अभी भी ये। मुझे क्लियर दिख रहे हैं। ये हाँ जी। अभी भी ऐसा ही है, हाँ और जी। ये अभी भी यहाँ पे भी क्लियर है। लेकिन आप मज़े की चीज़ देखना, आपने इतनी मेहनत से एक फ़ाइल बनाई है रास्टर, उसे जब जी। आप आफ्टर इफेक्ट में इंपोर्ट कर रहे हो ना, इसके लिए 1 मिनट में मोशन ब्लर हटाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो आप देखो, मैं इसको लाइक फुल स्क्रीन पे कर देता हूँ, फुल स्क्रीन। तो ये आपको नहीं लगता इसकी पिक्सल ख़राब हो गए हैं। हाँ, खराब हो। आपने यहाँ पे इतनी मेहनत से इसकी पिक्सल सेट किए हैं, अभी जी। इसके पिक्सल ही ख़राब हो गए, ये वाले। हाँ तो जी। जबकि आपने फ़ाइल भी वो रखी है। तो इसका एक सोल्यूशन है, वो ये है कि अभी मैं इसको ये करूँगा। आप यहाँ पे देखो, आपको ना एक ये कांटा सा दिख रहा है, ठीक है। जी। ये दिख रहा है ना, ये जहाँ पे हाँ मैंने माउस रखा हुआ है। इस कांटे को अगर आप जी। ये देखना, इस कांटे को अगर आप ना ऑन कर दोगे, तो आपका लाइक काफ़ी हद तक आपकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। काफ़ी हद तक, लाइक एग्जैक्ट तो नहीं हो सकती क्योंकि ये वीडियो है ना। आप इन जी। सबको कांटा प्रेस कर दोगे, तो इससे ये होता है कि आपकी ये जो वेक्टर फाइल होती है ना, तो ये क्वालिटी इसकी अच्छी हो जाती है। सही है। अच्छा इसकी क्वालिटी आप ना ज़्यादा अच्छे इस तरह से भी कर सकते हो। आप ये देखो, इस क्वालिटी को आपने ये कर दिया, इसके बाद आप ये देख रहे हो, ये आपको लाइन से दिख रही है। जी। इन लाइन को आप प्रेस करते हो, आपकी क्वालिटी यहाँ से भी फ़र्क है। एक ये लाइन टेढ़ी है, अभी क्वालिटी और ख़राब है। अभी अगर हाँ। मैं इस तरह रखता हूँ, क्वालिटी सीधी हो जाती है। अभी अगर ये थोड़ा सा कर्व में है, तो क्वालिटी और थोड़ी सी अच्छी सी भी है, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा कि अच्छी है। लाइक थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, ये आप देखो। इस चीज़ को मैं आपको इस तरह से दिखा देता हूँ। ये जो अभी मैं चीज़ कर रहा हूँ ना, ये मैंने जी। आपको ये जो कांटे वाला है, ये वाला हाँ। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये हर किसी के ऊपर अप्लाई नहीं होता। अच्छा ये जो मेरी बैकग्राउंड पे लेयर है ना, ये मैंने इमेज उठाई जी। थी ना, ये वेक्टर नहीं है। तो इसके ऊपर ये मैं कांटे वाला इफेक्ट नहीं लगा सकता।
जो वेक्टर होगी उस पर लगा सके। जी। तो ये जो वेक्टर है ना, उसी के ऊपर ये देखो, ये जो लाइंस ही है ना, हाँ लाइन लाइन एक्चुअल में ये क्वालिटी डिक्लेयर करती है। अब अगर ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी मैं कर दूंगा, इसकी क्वालिटी ख़राब हो जी जाएगी। लाइन लाइक इस तरह से टेढ़ी, उल्टे इस तरह से, बैक स्लैश। अगर मैं लाइक ये जो फॉरवर्ड स्लैश अगर इस तरह करता हूँ तो क्वालिटी अच्छी होगी। लेकिन अगर मैं जी तीन करूँगा, जूं जूं मैं प्रेस करूँगा तो मुझे डिफरेंट तीन ऑप्शन होते हैं। एक ये है, जी एक ये है, एक ये है। तो मैं कोशिश यही किया करूँगा कि ये जो फॉरवर्ड स्लैश होती है ना, ये फॉरवर्ड हाँ स्लैश की तरह, मतलब कि ये जो इस तरह से है, इस तरह से, ओहो, ये आपको मेरी स्लैश दिख रही है ना, हाँ ये वाली स्लैश है ना, तो ये वाली जो स्लैश है ना, मैं ये करूँगा। जी तो अभी ये आप देखो, ठीक है। हाँ तो जी। इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो, यू कैन